तो ना बोले तो भी हुआ, और अगर उन्होंने बोल दिया तो दुआ। एक सेठ जी थे, उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, बड़े परेशान थे। बोले क्या करें, कहाँ जाएं? तो सेठ जी एक गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए, उनके समय के सेठ थे, और जाकर बोले कि महाराज जी बताइए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई पुत्र नहीं और बहुत धन इकट्ठा किया, पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? अब आप इतने बड़े संत हो, इतनी सुंदर रामायण की रचना की। गोस्वामी जी बोले भाई अभी नहीं, मैं अभी प्रश्नोत्तरी करके बताऊंगा। गोस्वामी जी गए, ध्यान लगाए और प्रार्थना किया, भगवान से पूछे। भगवान ने कहा इसके जीवन में, इसके भाग्य में पुत्र होना ही नहीं है। सेठ जी बड़े दुखित मन से जा रहे थे, एक संत जी मिले। संत बोले सेठ जी क्या बात है, आपका चेहरा चिंता तो दिखाई दे रहा है, क्या बात है? कुतस चिंता तुम, आप चिंता तो लग रहे हो। बोले क्या बताऊं, भगवान ने भी मना कर दिया कि मेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं है। अरे महात्मा बोले जाने दो, मैं दे रहा हूं पुत्र, ले जाओ, जाओ तुम्हें 5 पुत्र होंगे। और माथे पर हाथ रख दिया, बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया और महात्मा जी चले गए। अब एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, 5 बेटे हो गए। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और गए और जाकर बोले महाराज आप तो कहते एक भी नहीं होंगे, 5 हो गए। तब बड़े परेशान तुलसीदास जी गए, भगवान से पूछे महाराज ये क्या हुआ? भगवान ने कहा आपने पूछा था इसके पुत्र है कि नहीं भाग्य में, तो हमने भाग्य वाली बात बता दी कि इसके भाग्य में पुत्र नहीं। और कोई महात्मा अपना भाग्य दे दे, अपना भजन दे दे, आशीर्वाद दे दे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? तो महात्माओं का आशीर्वाद है। तो वही मैं कह रहा, अगर महात्मा बोल दे तो समझो कार्य हुआ, होना ही होना है। तो सुख कब मिलता है? जब किसी संत के सानिध्य में रहेंगे, किसी संत के पास रह करके भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, वही परम सुख है। बाकी इस संसार में सुख नहीं है, ये तो दुखालय है, इसका नाम ही दुखालय है। यहाँ सुख कहाँ है जी? तो प्रथम कांड है सुख संपादन नाम बालकांड, अयोध्या कांड है प्रेम कांड। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन हो तन जन्म जो भरत, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो अयोध्या कांड प्रेम प्रधान कांड है, और अयोध्या कांड संदेश देता है कि सब आपस में मिलकर के प्रेम करो। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। गोपियां इसी बात को कहती है, तो प्रेम की बात है रूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और अयोध्या कांड ने संदेश दिया कि प्रेम करो सब में, भगवान को पाना है तो प्रेम करो। और अरण्य कांड का संदेश है करसी सदा सत्संग। अरण्य कांड हमें संदेश देता है कि सदैव सत्संग करो। आज सत्संग का ही प्रभाव है कि हम इतने गांव के लोग एक मंच के पास, एक छत्र के नीचे बैठे हैं। नहीं तो अगर सत्संग का ना हो तो कहाँ बैठ पाते हैं? वो भी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठना, 5-5 घंटे बैठना। 12 बजे से सत्संग प्रारंभ होता और 6 बजे तो लोग बैठे ही रहते हैं। इसलिए सत्संग हमारे जीवन को संवार देगा, सत्संग हमारे जीवन को बदल देगा। आपने कथा सुनी होगी, एक भंवरा और एक गोबरेला की कथा। गोबरेला और भंवरा में ज्यादा अंतर नहीं होता है। भंवरा तो फूलों में रहता है और गोबरेला गंदगी में रहता है। अब गोबरेला और भंवरा में दोस्ती हो गई, मित्र हो गए दोनों। एक दिन गोबरेला ने कहा भंवरा से, अरे मित्र कभी टाइम मिले तो मेरे यहाँ आना 5 मिनट के लिए। भंवरा ने कहा ठीक है आऊंगा। एक दिन भंवरा आया।
अब गोबरेला गंदगी में रहने वाला, मल में रहने वाला, भंवरा नाक दबाया, बड़ा परेशान। अरे भैया तुम कहाँ रहते हो इतने गंदगी में, छी छी छी, तुम्हें तो मित्र बनाकर मैं परेशान हो गया। अरे कभी मेरे यहाँ आओ, मेरा ठाट बाट देखो, मेरा रहन सहन देखो। बातचीत करके भंवरा चला गया। एक दिन गोबरेला ने सोचा मैं चलूं अपने मित्र भंवरा से मिलाऊं। तो भंवरा के पास गोबरेला आया, उसने कहा ये देखो मेरा रहने का है, फूलों का ये सैया है और इसी में मैं रहता हूँ, ये मेरा पुष्प का भवन है, कितनी सुंदर महक आ रही है। अच्छा, कमल के फूल में गोबरेला को भंवरा ने बिठाया, कहा बैठो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करके आता हूँ। कहा ठीक है। अब भंवरा चला गया कुछ गोबरेला के लिए जलपान की व्यवस्था करने। इधर पास में सरोवर था, सरोवर में वो पुष्प था और शिव जी का मंदिर। पुजारी जी आए और बोले समय हो गया है, लाओ फूल चढ़ा दे। और उसी फूल को तोड़े जिसमें गोबरेला बैठा हुआ था। पुजारी जी वो फूल तोड़े और ले जाकर के भोले बाबा के पास चढ़ा दिया। अब गोबरेला ने देखा कि मैं वहां था सरोवर, और सरोवर से यहाँ मंदिर में, और मंदिर में शिव जी के पास पहुंच गया। बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर में पूजा पाठ करके अब भंवरा परेशान कि कहाँ गया गोबरेला, फूल भी नहीं मिल रहा है। अब वो तो पूरे सरोवर में खोजने लगा। इधर पुजारी जी सारा फूल उठाए और ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। और कहते ना गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, भी हमारे सचिव महोदय बता रहे थे ना कि अगर मंदिर के अंदर, मंदिर का दूर से दर्शन करो है ना, और ना कर पाओ तो शिखर का भी दर्शन कर लो, तब दर्शनात् मुक्ति, दर्शन से मुक्ति हो जाती है। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कहा भेद पुराना। तो पुजारी जी ले गए और निर्माल उठाए और ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। उसी में फूल के साथ साथ वह जो है गोबरेला गंगा में बहने लगा। इतने में भंवरा आया, खोते खोते गंगा जी में पा गया और उसने कहा मित्र आओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ और तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। तब गोबरेला रोने लगा। रोते रोते कहा मित्र हमने तुम्हारा संग किया, तुमने मेरे जीवन का रंग बदल दिया, तुमने खाने पीने रहने बैठने का तरीका बदल दिया। तुम्हारा संग किया तो मैं कमल पुष्प को प्राप्त हुआ, और तुम्हारे संग के परिणाम स्वरूप मैं शिव मंदिर, शिव जी के लाट पर पहुंचा, और तुम्हारे संग के परिणाम स्वरूप आज मैं गंगा की धारा में हूँ, जहाँ मरने के बाद अस्थियां आती हैं और फिर भी उनका उद्धार हो जाता है। मैं तो जीते जी गंगा में समाहित हो रहा हूँ। इसलिए मित्र मुझे बाहर मत निकालो, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर नहीं रहना। यह है सत्संग। सत्संग जीवन के रंग को बदल देता है। तो अरण्य कांड ने हमें शिक्षा दी। आप देखो अरण्य